ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम्म, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। ये आपको कोई कुछ दे रखा है x1 x2 डॉट डॉट xn और y1 y2 डॉट डॉट yn, ये आईआईडी है फ्रॉम रैंडम वेक्टर ईच हैविंग, मतलब y और x दोनों की बात कर रहा है, ये इसी को फॉलो कर रहे हैं। सिग्मा हमारा नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मैंने बताया था, नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। p ग्रेटर देन 1 है, n ग्रेटर देन 1 है, देन ये मीन का टर्म लिखा हुआ है, देन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मतलब सही है और कौन सा गलत है। देखो मैं शॉर्ट में अगर समझाऊं तो ये क्या लिखा है, ये दे रखा है वाई आई फॉलो कर रहा है एन पी म्यू और ये हमारा सिग्मा। अभी बस जस्ट मैंने मल्टीवेरिएट स्टार्ट किया है, तो आप अगर जो बाद में भी अगर आपको इसमें कहीं पर दिक्कत आए तो आप मल्टीवेरिएट, अभी मैंने बस 16 लेक्चर हुए हैं जिसमें से 9 लेक्चर तो आप देखोगे लगभग में वो हमारे मैट्रिक्स के ही हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ उसमें छुटा नहीं है, तो आप चाहो तो उनको फॉलो कर लेना। और वो उसमें जो मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक या जो भी वो आएगा वो अब आने वाले जब ये गेट का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में वो मल्टीवेरिएट का कंटिन्यू में करूँगा। तब तक मैं ये सारा आपको समझा देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से वहाँ एग्ज़ाम हॉल में चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पाओ, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना ही मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद ये भी है कि आप जो भी पेपर दो उसमें आपका अच्छा रिजल्ट या अच्छा आउटकम आना चाहिए। तो देखो ये वाई आई ये हमारा है एन पी और ये हमारा म्यू, ये हमारा सिग्मा। और जो जो यहाँ पर आई जो है हमारा, आई जो है हमारा 1 से लगा करके एन तक दे रखा है दोनों के लिए, ठीक। पी यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन 1 है, एन हमारा जो है वो भी ग्रेटर देन 1 है। अब जरा यहाँ पर देखो कि होता क्या है। अब मैं इसकी बात हटा देता हूँ और मैं ऐसे ही आपको इन जनरल जो है उसके लिए बताता हूँ। एन अगर फॉलो कर रहा है नॉर्मल पी म्यू कॉमा सिग्मा को, तो ये आपको ध्यान रखना है क्यू बराबर जो होता है एक्स माइनस का म्यू सिग्मा इनवर्स और एक्स माइनस का म्यू, और ये यहाँ पर इसका ट्रांसपोज भी रहेगा। तो ये जो फॉलो करेगा ये हमारा बाइनोमियल, ओ सॉरी, काई डिस्ट्रीब्यूशन, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सॉरी काई डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पी जो यहाँ पर होगी वो यहाँ पर होता था। अब उसी तरह से अब इसमें भी हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या है, बेसिकली क्या बात कही गई है, इसमें बेसिकली बात ये कही गई है कि यहाँ पर क्या किया गया है कि अगर जो बाय द वे ये जो यहाँ पर लिखा है इसको अगर आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, अगर जो, क्योंकि ये प्रॉपर मैं उस चीज़ को यहाँ अगर समझाने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, बट आप ऐसे समझो ये जो इस तरह से मोटे पेन में ये इस तरह से लिखा है, इस तरह से, तो इसका मतलब होता है, मैंने वहाँ पे बताया था कि रैंडम वेक्टर होता था। तो रैंडम वेक्टर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये तो हमारा हो गया रैंडम वेक्टर, जब ऊपर लग गया तो इसका मतलब जब ऊपर लगा है तो ये मीन की बात कर रहा है। तो जब इसको अगर आप लिखोगे तो एन पी ये हमारा हो जाएगा म्यू, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, ये हमारा हो जाएगा एन। तो अगर जो बाद में इसके लिए अगर जो बाद में आपको लिखना पड़े तो ये म्यू और ये ट्रांसपोज सिग्मा एन हो जाएगा, और ये आप देखोगे एन हो जाएगा, एक्स माइनस का म्यू ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा काई स्क्वायर को विद डिग्री ऑफ फ्रीडम पी होगा। यहाँ पर अगर जो बाद में आप इसको जब मतलब एन कांस्टेंट है, इसको जब हम बाहर करेंगे तो एन ऊपर चला जाएगा और ये हमारा पूरा सेम सिग्मा, ये ट्रांसपोज पूरा, और ये हमारा हो जाएगा और ये सेम रहेगा। अब यहाँ पर बेसिकली पूछ क्या रहा है ये जरा हम लोग देखते हैं, जो मैंने आपको करके दिखाया है। देखो ये मैंने भी आपको निकाल के दिखाया था कि एक्स माइनस का म्यू इसका ट्रांसपोज सिग्मा का इन्वर्स एक्स माइनस का म्यू, ये हमारा काई डिस्ट्रीब्यूशन जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पी है। तो ये अगर आप देखोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पी है, बात बिल्कुल सही है। बस यहाँ पर ये इन्होंने सी लिखा है, तुमने यहाँ पर लिखा है, मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है वो एन लिखा है, कोई बात नहीं। एन जो है हमारा वो ग्रेटर देन है 1 की, यही इसी की बात की जा रही थी। तो उसी तरह से जो सी यहाँ पर बोला है वो अगर एग्जिस्ट करता है, मतलब एन अगर सपोज बाय द वे 20 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वही कह रहा है कि सी जो है वो हमारा ये इस मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तब तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हमें सही लग रहा है। अभी बस हम फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। देन इसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन जरा देखो, तो ये लिखा है एक्स माइनस का वाई और ये हमारा कुछ दे रखा है। तो ये बोल रहा है क्या ये मतलब क्या ये काई डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा।
तो जरा मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि x अगर जो बाय द वे एक्स आई अगर जो बाय द वे एन पी म्यू कॉमा सिग्मा, और अगर जो बाय द वे मतलब सेकेंड सैंपल मतलब टू सैंपल प्रॉब्लम है, टू सैंपल प्रॉब्लम है, तो टू सैंपल प्रॉब्लम में ये आप देखते थे, सॉरी यहां पर मैं लिख रहा हूं, टू सैंपल प्रॉब्लम में ये आप देखते थे कि हमारा होता था एन होता था एक्स माइनस का वाई, वो भी एस, और ये भी पी का, और एक्स माइनस का वाई, ये जो है हमारा, ये हमारा कुछ इस तरह से टी डिस्ट्रीब्यूशन में होता था। चूंकि हालांकि मैंने ये आपको दिखाया भी है कि ये जो है हमारा सिर्फ ये इसके लिए होता है, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये तो हमारा हो गया गलत इसके लिए। देन नेक्स्ट अगर जो बात में आप मूव करो तो ये जरा देखो, तो ये कह रहा है कि अगर जो बात में एक्स आई माइनस का एक्स, अगर जो ये इसकी अगर बात करेगा तो ये इसके लिए भी गलत है, वो भी यहाँ पर एस इनवर्स की बात करता तब जाकर के कोई चीज़ें इसमें हो सकती थी। तो ये वाला भी डिस्ट्रीब्यूशन आप जब उसमें देखोगे तो गलत है। देन नेक्स्ट ये वाला लिखा है तो ये तो अपने आप में ही गलत है, क्योंकि बात वही है ना, जब आप हॉटलिंग टी स्क्वायर विसार डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया है, तो अगर जो बाद में आप ये देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये बस जस्ट एक प्रॉपर्टी है और ये नथिंग, और ये सब कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शन वहां पर देखते ही आप गलत करोगे, और मतलब उनको गलत कंसीडर करोगे और ए को आप तुरंत सही आप मान लोगे। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो हम लोगों का है ये हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। ये 2023 के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये दे रखा है, हालांकि ये लीनियर नहीं है, बट ये आप इसको रिग्रेशन मॉडल बोल सकते हो। तो ये रिग्रेशन मॉडल है। तो अगर जो बाय द वे आप इसको अगर जो बाद में हम कुछ अगर देखें तो ये हमारा कुछ दे रखा है, वाई के बराबर अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा वन लॉग बेस ई, और ये हमारा के हो गया, और ये हमारा ई के है। के की वैल्यू जो है हमारा के हमारा 1 से लगा करके n तक है। तो अगर जो बाय द वे इसकी अगर हम मैट्रिक्स बनाएं तो y1 मतलब अगर हम पुट कर देते हैं y2, इसी तरह से ये करते जाएंगे तो yk हमारा आ जाएगा, सॉरी yn आ जाएगा। जब इसकी अगर जो बाय द वे आप देखोगे 1 1 डॉट डॉट इसी तरह से, और ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा log 1 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, और इसी तरह से ये log बेस में ई हमारा रहेगा और n हो जाएगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है वो देखो, बीटा, सॉरी बीटा नहीं दे रखा है, अल्फ़ा नॉट और अल्फ़ा वन, और इसी तरह से हमारा E1 E2 डॉट डॉट ई के। तो अगर जो बाय द वे इसको अगर जो बाय द मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम लिखें तो एक्स बीटा वेक्टर प्लस ई जो है हमारा ये भी वेक्टर होगा। तो इसका अगर जो ऑर्डर आप देखो तो n क्रॉस 1 है, इसका भी n क्रॉस 1 है। ये अगर जो आप देखोगे तो यहाँ पर 2 क्रॉस 1 का है, तो ये हम लिख लेंगे 2 क्रॉस 1। यहाँ पर अगर देखो कॉलम हमारे 2 हैं तो ये 2 कॉलम हो गए, वेक्टर हमारे कितने हैं तो n हमारे वेक्टर हो गए। ये बेसिकली कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। बट अब मैं आपसे थोड़ी बात करता हूँ इन जनरल जो होता है वो जरा देखो। y बराबर होता है x बीटा और e, वेक्टर e, ये होता है n क्रॉस 1, ये भी हमारा n क्रॉस 1 हो गया, ये हमारा p क्रॉस 1 का है, और ये हमारा n क्रॉस p का है x। तो ये आपको पता है कि जब इसका बीटा का OLSC जब आप निकालते थे तो x डैश x का इन्वर्स और x ट्रांसपोज y लिखा जाता था, ये आपको जानकारी होती थी। यहाँ पर आपको ये भी पता होता था कि x डैश x जो है हमारा वो हमारा हो जाता है, उसकी जो रैंक होगी वो हमारी p होगी।
तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि x डैश x जो है हमारा नॉन सिंगुलर होगा। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि x डैश x जो है हमारा, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये फुल रैंक मैट्रिक्स है। और जब ये फुल रैंक मैट्रिक्स है तो इसका जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ये इतनी सारी चीज़ें आपको पता थी। और इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं। आपको ये भी पता है, अगर जो आप MLE जब निकालते हैं इसके लिए, तो हमारा जो MLE जो कैलकुलेट होता है बीटा के लिए, वो तो हमारा जो ये सेम दे रखा है यही आता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट जो सिग्मा जो हमारा होता है, इसका जब आप MLE निकालते हैं तो ये हमारा होता है 1/n, और ये हमारा होता है सिग्मा 1/n, और ये हमारा होता है EI का स्क्वायर, जो कि वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो ये हम लिख लेंगे ये इस तरह से n, या तो हम इसको SSE लिखेंगे और n लिख लेंगे। ये MLE की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर जो OLSC अगर जिसका अगर हम निकालते तो ये हमारा OLSC आता SSE डिवाइडेड बाई n माइनस का p। ये कुछ चीज़ें इतनी जो हैं जो आपके काम की हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देन इसके बाद में अब इस जो गिवन कंडीशन है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा y बराबर दे रखा था, अभी मैंने आपको दिखाया था x बीटा, और ये हमारा दे रखा है वेक्टर e। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है n क्रॉस 2। तो x अगर जो बाय द वे आप लिखो, यहाँ पर ये नहीं लगेगा, x अगर जो बाय द वे लिखें मैट्रिक्स तो 1 1 डॉट डॉट करके ये हमारा 1 हो जाएगा। ये हमारा log 1 बेस e है तो ये हमारा 0 होगा। इसी तरह से log बेस 2 जो है हमारा, तो इसको हम यही रखते हैं, और ये इसी तरह से चलेगा, log बेस e और n हो जाएगा। तो इसको अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा 1 हो गया, फिर 1 हो गया डॉट डॉट, देन 1 0 log 2 log 3 डॉट डॉट log n हमारा हो गया। अगर जो बाद में इसमें रो ऑपरेशन अगर जो हम ऑपरेट करें, ये हम मान लेते हैं कि इसको हमें 0 बनाना है, तो ये हम फर्स्ट पे अगर हम करें और इसमें से हम मान लेते हैं कि माइनस कर रहे हैं R2 से, तो जैसे हम ये करेंगे तो ये हमारा 0 अगर ये बनेगा तो आप देखोगे कि ये तो 0 बन जाएगा, बट यहाँ पर हमारा माइनस में log 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये एक इसमें जो ये रो है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, मतलब ये कंप्लीट जितने भी ऑर्डर का है इतने ही ऑर्डर का ही रहेगा। तो इसका मतलब मैं इसका जो ऑर्डर लिख सकता हूँ, मतलब इसकी जो रैंक मैं लिख सकता हूँ, वो इसकी रैंक हमारी P ही होगी। अच्छा, देन इसके बाद में अगर जो बाद में इसका MLE अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े, तो MLE के लिए फार्मूला होता था, तो उसमें जब हम पढ़ते थे तो इन जनरल में क्या होता था, 0 वेक्टर और सिग्मा स्क्वायर, ये हमारा E हमारा होता था n क्रॉस 1, यहाँ पे भी n होगा। बट चूंकि यहाँ पर बताया गया है जो हमारा E है, ये हमारा EK जो है ये हमारा IID है, ये IID है रैंडम वेरिएबल, और ईच हैविंग प्रोबेबिलिटी, जो इसमें यहाँ पर मतलब PDF दे रखा होता था वो नॉर्मल का होता था, यहाँ पर ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है। तो इसको अगर बाद में आपको याद हो तो ये हमारा लाप्लास 0,1 के लिए होगा। अच्छा, जब ये नॉर्मल का केस होता था तब जब हम लिखते थे fx, इसके लिए अगर जो लिखा जाता था fe, अगर बाद में इसके लिए सपोज हम लिखें तो हमारा होता था 2 पाई अंडर रूट में, और ये हमारा सिग्मा हो जाएगा स्क्वायर, और आई लिख लेंगे यहाँ पर, और इसका हम अंडर रूट लगा लेंगे इसका भी, और ये हमारा होता था अगर आपको याद हो 1/2 ई इसका डैश, मतलब इसका ट्रांसपोज लेंगे, और ये हम इस तरह से कुछ लिखते थे। ठीक उसी प्रकार से जब मैं इसके लिए कर रहा हूँ तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे MLE, तो इसके लिए जो हम डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे FE, ये हमारा होगा 1/2, क्योंकि इसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना है हमें, तो ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर E को भी अगर जो बाद में आपको पता हो तो E जब हम इसके लिए लिखते थे तो हमारा ये होता था Y और इसका ट्रांसपोज, सॉरी
ये हमारा y जो नॉर्मल होता था और ये हमारा कैप लगता था, तो ये हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू हो जाती थी। तो इसकी वैल्यू अगर जो बाद में आपको पता हो तो आप लिखते थे एक्स बीटा का कैप, ये लिखा जाता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर क्या है हमारा ई लिखने के लिए हमें यहाँ पर ये करेंगे और ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा नॉट और ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा वन। इसका कैप भी आप लगा सकते हो क्योंकि ये हमारे वैल्यूज़ हैं जिनको हमें एस्टिमेट करना है, मतलब इन्हीं की एमएलई आपको कैलकुलेट करनी है। तो जब इसके लिए अगर जो बाद में एल आप लिखोगे तो 1/2 की पावर n हो जाएगा और ई हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा समीशन वाई आई, इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा नॉट, ये हमारा होगा अल्फ़ा वन और ये हमारा होगा एल एन के आई हम यहाँ पर ले लेंगे। तो चूंकि ये अगर जो बाद में आपने उसमें पढ़ा होगा पेपर सेकेंड इन्फ्रेंस में, तो आपको पता होगा कि एमएलई जो होता है लाप्लास का, वो हमारा कुछ यही आ जाता है, मॉड आई माइनस का अल्फ़ा वन और ये हमारा होता है लॉग के आई। तो यहाँ पर ये जो हमारी जो ये फॉर्म लिखी हुई है, जब आप इसका लॉग लोगे तो लॉग अगर जो बाद में हम लेंगे तो लॉग एल बराबर ये हमारा कुछ माइनस में आएगा। ये अगर जो बाद में आपको पता हो तो ये आप जब लाप्लास के लिए करते थे तो ये हमारा मीडियन, इसके लिए जो एमएलई होती थी वो इसकी मीडियन होती थी। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन पे हम लोग लौटते हैं थोड़ा और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये हमारा लिखा है कि एमएलई अल्फा नॉट के लिए डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि ये बात गलत है क्योंकि ये वाई आई अल्फा नॉट माइनस का अल्फा वन और लॉग के आई ये हमारा मीडियन होता है। तो ये जो है हमारा एक क्लोज्ड फॉर्म, मतलब एमएलई समझ लो, इसमें आप इस तरह से मान लो कि इसमें एमएलई एग्जिस्ट करेगी, बट होगा क्या कि क्लोज्ड फॉर्म है तो इसलिए उसको डिफाइन कर पाना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल बात गलत है। एग्जिस्ट करेगा, बस कंडीशन ये रहेगी कि वो क्लोज्ड फॉर्म में हमारा होगा। इसी तरह से अल्फा वन के बारे में भी देखोगे तो ये भी हमारा एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं अब। देन इसके बाद में ये हमारा ये दे रखा है, ये कुछ इस तरह से। तो अगर जो बाद में इस बीटा के लिए अगर जो बाद में मुझे अगर कैलकुलेट करना पड़े तो एक्स का ट्रांसपोज मतलब एक्स का ट्रांसपोज एक्स और इसका इन्वर्स एक्स डैश मतलब ट्रांसपोज हो जाएगा और वाई ये हमारा होगा। यहाँ पर एक्स हमारा क्या रहेगा वन, फिर वन डॉट डॉट वन और ये हमारा लॉग वन होगा, लॉग वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसी तरह से लॉग टू होगा, तो इसको हम इसी तरह से लिख करके छोड़ देते हैं। इसी तरह से लॉग एन हमारा होगा। तो इसका मतलब इसकी एमएलई तो एग्जिस्ट करती है और बीटा नॉट मतलब बीटा जो हमने डिफाइन किया है वो अल्फा नॉट और अल्फा वन होगा। तो इसका मतलब मैं अल्फा नॉट और अल्फा वन को भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर ये लिखा है कि क्या अल्फा नॉट एग्जिस्ट करेगा ओएलएससी के लिए, लीस्ट स्क्वायर ओएलएससी लिखा हो या लीस्ट स्क्वायर लिखा हो, बात एक ही है। बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बट सेम चीज़ है। तो यहाँ पर लिखा है कि क्या इसके लिए एग्जिस्ट करेगा और क्या ये यूनिक होगा। तो चूंकि यूनिक आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये फुल रैंक है। अगर ये फुल रैंक है तो इसका मतलब इसका जो आप इन्वर्स ये भी फाइंड कर सकते हो, और जो इसका इन्वर्स कैलकुलेट होकर के आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा यूनिक। मतलब ये कोई एक मैट्रिक्स वन सपोज जीरो और ये हमारा जीरो दे रखा है, ये मान लेते हैं टू, इसका अगर जो बाद में आपको इन्वर्स अगर कैलकुलेट करना पड़े तो ये हमारा होगा वन अंडर रूट में टू और ये हमारा हो जाएगा जीरो, सॉरी ये हमारा होगा वन, ये हमारा होगा जीरो जीरो और ये हमारा वन अंडर रूट में टू। तो ये इसका यही बस एक चाहे आप कैलकुलेटर से करो चाहे जैसे भी करो, इसका इन्वर्स बस यही होगा। बट अगर जो बाद में ये अगर जो हमारा एक्स और एक्स डैश मतलब ट्रांसपोज और एक्स अगर जो बाद में ये मैट्रिक्स अगर जो बाद में सिंगुलर मैट्रिक्स होती, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट आप फाइंड करते तो वो जीरो के इक्वल आ जाता, तब उस केस में हमारा क्या होगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपको मैंने मैट्रिक्स में पढ़ा रखा है, आप चाहो तो मैट्रिक्स का लेक्चर जो भी है उसको आप देख लेना। और हाँ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट कि
अभी मैं बोल देता हूँ कि आप अगर जो बाद में आपको कोई वैल्यू इससे मिल रही हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और फ्यूचर के लिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड हो उनको भी आप शेयर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप अगर जो बाद में देखोगे कि टेलीग्राम पर अगर आपको जुड़ना हो तो ISS एग्ज़ाम ये आप सर्च करना, और 73 अगर लगाते हो ISS एग्ज़ाम किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिलेगा। अगर जो बाद में ये हमारा टेलीग्राम है, इस पर अगर जो बाद में आपको जाना है तो 73 भी ऐड कर दीजिएगा तो मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर ये जो मैं PDF जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये PDF मैंने वहाँ पर अपलोड की है, तो आप यहाँ पर जो ये पेज नंबर ये लिखा हुआ है इसको बाकायदा इसी तरह से फॉलो करके देखिएगा तो वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ, अगर जो बाद में ये एग्जिस्ट नहीं करता इन्वर्स, तब हम क्या करते थे? उस केस में हमने आपको पढ़ाया था जी इन्वर्स निकालना। तो जी इन्वर्स कोई मैट्रिक्स ए है, अगर जो बाय द वे ये मैट्रिक्स, अगर जो ए जो हमारी मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब मैंने बताया था आपको कि ए इसका जो इन्वर्स निकालेंगे वो हमारा ये हमारा जी इन्वर्स होगा। तो उस केस में जी इन्वर्स, चूंकि आपको ये भी पता है, मैंने वहां पर बताया भी था कि जी इन्वर्स कई हो सकते हैं, मतलब कोई यही मैट्रिक्स अगर जो बाद में कैलकुलेट कर रहा है तो उसका कुछ अलग आएगा, कोई अदर वे से कर रहा है तो उसका अलग आएगा, कोई अलग आएगा, तो यहाँ पर यूनिक नहीं रहेगा। तो जब यूनिक नहीं रहेगा तब उस केस में तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बट इस केस में चूंकि ये यूनिक है तो आपको ये सारा चेक ही नहीं करना था, बस आपको यहाँ पर ये चेक करना था कि ये हमारा, इसकी रैंक आपको देखनी थी। अगर जो बाद में आप रैंक सिर्फ यहाँ पर देख लेते हो, अगर ये फुल रैंक है हमारा मैट्रिक्स, तो आप तुरंत बोल देना कि ये हमारा यूनिक भी होगा। जो भी इसमें आप अल्फा और अल्फा नॉट और अल्फा वन अगर कैलकुलेट करोगे तो वो हमारी यूनिक होंगे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्या इसमें अल्फा नॉट हमारा एग्जिस्ट करेगा, मतलब अल्फा वन। तो ये यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट उसके आगे जैसे ये लिखा है नॉट यूनिक, तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि बीटा कैप ये हमारा एक्स इनवर्स और ये हमारा एक्स ट्रांसपोज हो जाएगा, और वाई चूंकि ये मैंने बताया कि ये यूनिक होगा, तो जब ये यूनिक होगा तो जो भी आप इससे वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जैसे सपोज 2 4 आया तो ये यूनिक ही रहेगा, चाहे जो भी पर्सन इसको सॉल्व करे। तो यहाँ से अगर जो बात है आपको निकालना पड़ जाए, सपोज अगर जो बात है अल्फा नॉट कैप अल्फा वन, तो ये देखो दोनों पहली बात तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये इनकी वैल्यू अगर जो बात में ये रहेगी तो अल्फा नॉट आप यहाँ से 2 लिखोगे, अल्फा वन आप लिखोगे 4। इसीलिए आप देखते थे, मतलब देखते होंगे कि जो आंसर है वो सबका सेम आता है। बट अगर जो बात में यही एग्जिस्ट मतलब यूनिक नहीं होता, मतलब ये हमारा नॉन सिंगुलर है, अगर यहीं पे सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता या नॉट फुल रैंक मैट्रिक्स हो जाता, तब आप देखते कि ये हमारा यूनिक नहीं होता। तो ये हमारा क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जरा देखो कि जो हमारे एक्स आई दे रखे हैं वो हमारे IID हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है IID हैं, और ये हमारा PDF मतलब F जो है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, एंड थीटा हमारा जो है मीडियन है। तो आपको टेस्ट करना है, ये आपको हाइपोथेसिस दे दी गई है, और यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट होगा कब? H0 रिजेक्ट होगा जब हमारा जो क्रिटिकल रीजन जो हमारा बनेगा वो हमारा रहेगा C हमारा ये, और C किस पे डिपेंड करेगा ये आपको पता भी होना चाहिए। C को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब इसको निकालने के लिए हम लिखा है यहाँ पर, लिखा भी है, अगर नहीं लिखा होता तब भी आपको याद रखना है कि C को कैलकुलेट करने के लिए आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा से आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा अल्फा नॉट होता है, और ये यहाँ पर हम लिखते हैं ओमेगा, जो ये यहाँ पर मैंने लिखा है, और ये आपको पता होगा ये हमारा कुछ ये हो जाएगा। या इसको हम इस तरह से अगर जो बाद में लैंग्वेज के फॉर्म में अगर लिखें तो रिजेक्ट H0 और H लिखते थे। अगर इसी को अगर जो और हमें लिखना पड़े तो इसको हम S ग्रेटर देन C और H0 की तरह भी लिखेंगे। देन इसके बाद में जो हमारा यहाँ पर S के बारे में भी बता दिया गया है, तो S हमारा क्या बताया गया है कि S हमारा जो एक सेट है वो कैसा सेट है I, और ये यहाँ पर XI जो है हमारा वो थीटा नॉट है, और I की जो रेंज दे रखी है 1 से लेकर के N के बीच में हमारी इसकी रेंज है। अच्छा, अब अगर जो बाद में जब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये क्या बता रहा है बेसिकली
तो यहाँ पर अगर जो अब इसको हम पूरा मिटाते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली बता क्या रहा है। ये यहाँ पर चूंकि बताया गया है कि मीडियन जो है हमारा वो थीटा है, तो चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब प्रोबेबिलिटी लिखते हो x ग्रेटर देन मीडियन m, तो ये हमारा 1/2 के इक्वल होता है, और यही इसी तरह से हम लिखेंगे तो ये x m होगा। ये कैसे मैंने लिखा है ये भी जरा थोड़ा देख लो। ये सपोज यहाँ पे हमारा मीडियन है। मीडियन बेसिकली करता क्या है, ये आपको पता होगा कि ये पूरा जो टोटल एरिया है ये हमारा 100% है। ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये हमारा 100% है। तो यहाँ पर जो ये बीच का पोर्शन है तो ये इधर हमारा 50% एरिया कवर कर रहा है। 50% को आप अगर जो लिखोगे तो 1/2 होगा। इसी तरह से इधर भी 50% है। तो अगर जो बाद में आप ये देखो, अगर जो हम ये लिखें x ग्रेटर देन m, तो इसका मतलब मैं इधर से -∞ से +∞, ये यहाँ से m से आपको चलना है, मतलब ये एक लाइन है m और इसके बाद में ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं ये इन्फिनिटी। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन है m से, तो ग्रेटर देन का मीनिंग ये हो गया कि इस साइड की ओर, और लेस देन अगर लगा है तो इसका मतलब इस साइड की ओर। तो ये हमारा कुछ होगा। अच्छा, देन इसमें हम लोग देखते हैं मीडियन के बारे में बताया गया है। तो जब इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा होगा एक्स आई ग्रेटर देन थीटा अगर दे रखा है तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बात आप इसके लिए देखोगे तो ये हमारा थीटा, ये भी इसके लिए हो जाएगा। चूंकि एस के बारे में इन्होंने बता दिया है, एस हमारा क्या है, एक्स आई ग्रेटर देन थीटा। और ये कब है, जब हमारा रिजेक्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पर लाइन साफ साफ लिखी हुई कि जब हमारा रिजेक्ट हो रहा है तो मतलब अंडर एच नॉट के अंडर में अगर जो आप लिखोगे तो ये हमारा थीटा जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हम थीटा नॉट लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पी एक्स आई ग्रेटर देन थीटा, और ये हमारा 2 हो जाएगा। इसको अगर जो आप कंसीडर करो तो ये हमारा p, अगर जिसको हम मान लें तो ये हमारा p दे रखा है। सपोज p की वैल्यू क्या है, 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो, चूंकि s जो है ये हमारा हो जाएगा, s के बारे में अगर जो बाद में आप ऐसे समझो तो ये हमारा xi हो जाएगा, और ये हमारा बाइनोमियल n, p बोल दो, p की वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया है। ये हमारा डिपेंड करेगा, s जो है हमारा इस पे डिपेंड करेगा। और वो भी कब, जब अंडर h0, क्योंकि ये मैंने पहले ही कंडीशन आपको बताई है। देन इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या आपसे पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो हमारा है वो ट्रू है। तो अगर जो बाद में आप यहाँ पर देखो तो ये बोल रहा है कि अंडर h0 जो है, अंडर h0 हमारा s जो है वो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n, p को। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप s के बारे में अगर जो आप देखो, s डज नॉट डिपेंड ऑन f, मतलब ये हमारे PDF पर डिपेंड नहीं करता है। अब ये क्यों नहीं डिपेंड करता है ये भी जरा आप समझो, क्योंकि मैंने बताया है कि xi जो है हमारा वो थीटा है s के बारे में। तो यहाँ पर जो xi की वैल्यूज हैं, बोल रहा है क्या ये xi, क्योंकि ये हमारा x1, x2 डॉट डॉट, ये xi की जो वैल्यूज हैं, बोल रहा है क्या इस पर ये डिपेंड करेगा, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा n और हमारा p पर, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर। देन सेकंड हमारा दे रखा है, सेकंड हमारा ये दे रखा है, पहले ये देखो रिजेक्ट h0, तो हमारा ओमेगा बराबर ये दे रखा है s ग्रेटर देन c। और इसी तरह से अगर जो रिजेक्ट एक्सेप्ट h0 अगर जो हम कर दें तो ये ओमेगा नॉट हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा s ग्रेटर देन c। या इसको आप नॉट कर लो, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये मतलब अंडर h1 के लिखा गया है। देन तब की बात है, ये जब अंडर h0 के है तब की बात है। तो इसमें तो ये मैंने बता दिया कि ये इसका जो हमारा रहेगा ये
हमारा नॉट ट्रू रहेगा, मतलब डिपेंड नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप अंडर इसके करोगे तो ये हमारा आप देखोगे कि ये अगर जो आप कैलकुलेट करोगे, एक मिनट इसको हटा देते हैं देन बताते हैं। अंडर H1 तब अगर आप देखोगे तो जो हमारा मीडियन रहेगा, मीडियन इज लार्जर देन थीटा। मतलब यहां पर चूंकि ये आप लिमिट भी देख सकते हो, यहां पर ये दे रखी है, ये हमारा थीटा नॉट के इक्वल है। तो यहां पर अगर जो बाद में आप देखो प्रोबेबिलिटी एक्स आई जो है हमारा थीटा नॉट, ये हमारा ग्रेटर देन होगा 1/2 के, मतलब ये इससे बड़ा है, लार्जर होगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो इसको हम कुछ ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस का थीटा नॉट, ये हमारा होगा 1/2। और अगर जो बाद में यहाँ पर हम देखें 1 माइनस का, इसको अगर जो बाद में ये हम पूरा अगर जो मान लेते हैं p, तो p 1/2 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम p को अगर जो डिफाइन करें तो 1 माइनस का f थीटा नॉट हो जाएगा। तब यहाँ पर s के बारे में अगर आप देखोगे तो s हमारा जो फॉलो करेगा वो बाइनोमियल n p होगा। वहाँ पर क्या था हमारा s जो है हमारा वो फॉलो कर रहा था बाइनोमियल n p की वैल्यू वहाँ पर 1/2 थी। यहाँ पर आप देखो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, हालांकि आप ये देखो कि ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि मतलब थीटा क्या होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये लिखा है कि ये नॉट डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये बात ये गलत लिखी है। यहाँ पर ये डिपेंड कर रहा है, ये आपको बोलना पड़ेगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, सेकंड भी इस चक्कर में गलत हो गया। यहाँ पर नॉट का जो साइन है ये अगर जो बाद में नहीं होता तब ये डिपेंड करता, तब ये सही भी होता है स्टेटमेंट। देन इसके बाद में पावर फंक्शन के बारे में अगर आपको आइडिया है तो पावर फंक्शन को हम कैलकुलेट करते थे, प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट अंडर H1। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा अंडर H1 होता है और ये हमारा हो जाएगा S ग्रेटर देन C। ये मैंने रिजेक्ट एच नॉट के लिए ये देखो दे भी रखी कंडीशन, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो थीटा है वो हमारा थीटा नॉट, मतलब हमारी जो वैल्यू है वो थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो ये हमारा पावर फंक्शन, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये हमारा करेक्ट है। और उसके बाद में जब ये करेक्ट है तो ये वाला अपने आप में ही गलत हो गया, तो इसमें सिर्फ सी ऑप्शन हमारा सही होगा। देन नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग देखते हैं देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ये हमारा कुछ दे रखा है। यहां पर अगर जो बाद में एच नॉट के बारे में अगर जो आप देखो तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको देख करके लग जाना चाहिए, y जो है फॉलो कर रहा है नॉर्मल n, 1 को। और H1 के बारे में आपको अगर आइडिया है, अभी मैंने ये बताया भी था, तो H1 जो है हमारा ये फॉलो कर रहा है लाप्लास 0, 1 के लिए। देन आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, और जो हमारा n की वैल्यू है वो हमारा 1 है। तो यहाँ पर चूंकि हम वैसे तो l बराबर लिखते थे i बराबर 1 to n f x, तो चूंकि ये हमारा होता था, बट n बराबर जब 1 है तो यही हमारा जो l है ये हमारा इक्वल हो जाएगा एफ एक्स के। अच्छा, देन एनपी लेमा, अगर जो आपको आइडिया होगा एनपी लेमा का, तो उसमें रिजेक्ट एच नॉट के लिए जो कंडीशन होती थी L1 अपॉन में L नॉट ग्रेटर देन के होता था। चूंकि n बराबर 1 है तो यहाँ पर एफ एक्स 0 नॉट और एफ एक्स 1 हमारा हो जाएगा। तो इसको हम ये भी कुछ लिख सकते हैं, एफ एक्स ये हमारा 1 हो जाएगा और एफ नॉट एक्स ये हमारा ग्रेटर देन के हो जाएगा। यहाँ पर जब ये वैल्यूज़ अगर आप इसमें रखो देन कंडीशन आप कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं।
तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप वैल्यूज़ रखोगे तो 1/2 हो जाएगा, ई माइनस का वाई हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 अंडर रूट में 2 पाई, चूँकि एन की वैल्यू 1 है इसलिए ये मैंने किया है, अदरवाइज जो वही एल नॉट का फार्मूला होता था, मतलब एल के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन के लिए, उसके लिए हम लोग करेंगे। तो ये हमारा के इक्वल हो गया। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारा पाई डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा जब ये ऊपर जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा ई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, ये हमारा के हो जाएगा। इस टर्म को अगर जो बाद में हम देखें तो मैं इसको इधर भी लिख सकता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन में पाई। इसको अगर जो बाद में हम कंसीडर कर लें के डैश, देन अगर जो लॉग अगर आप लेते हो तो लॉग हमारा हो जाएगा वाई, और ये अगर जो बाद में हम ले लें माइनस बाहर, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग के डैश हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो आप देखो, अगर हम साइन मतलब माइनस अगर जो हम बोथ साइड में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो ये है साइन, ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, वाई माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का लॉग के डैश। इसको भी अगर जो बाद में मैं कुछ पुट कर लूँ, सपोज C1 मैंने पुट कर लिया, देन इसके बाद में अगर जो आप देखो देन इसके बाद में अगर हम देखें, चूंकि ये आपको पता है कि जो हमारा x होगा ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव साइन होगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में, और इसको मैं t कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा t, और ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2। चूंकि मॉड लगा है तो मॉड का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। देन इसके बाद में अगर ये देखो साइन, तो ये हमारा C1 है। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर ये जो मैंने किया है, अगर मैं चाहूँ, क्योंकि यहाँ पर ये फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो ये फिर से साइन वही देगा। ये अगर जो बाद में मैं पहले लिख लूँ और ये हम 2 टाइम्स t कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा 2C1। अब ये करने के लिए ये जो हमारा साइन है ये हमारा चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर जो बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वो अगर जो बाद में मैं इसको पूरा हटा दूँ, यहीं से अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, और ये हमारा हो जाएगा मॉड वाई, और ये हमारा साइन यही रहेगा लॉग K1। तो ये मैं हटाता हूँ आपको और फिर दिखाता हूँ, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मॉड वाई, ये हमारा अगर उसको बाद में लॉग के डैश को अगर जो बाद में C1 अगर हम कंसीडर कर लें, या इसको हम C कंसीडर कर लें, तो देन आप देखोगे कि वाई स्क्वायर माइनस का 2 मॉड वाई, और ये हमारा हो जाएगा 2C, इसको 1 ही हम कंसीडर करते हैं, ये हमारा हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो बाद में मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, x जो है हमारा ये मतलब मॉड x, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये हम यहाँ इसको t अगर कंसीडर कर लें, और अगर जो बाद में वाई स्क्वायर अगर लिखा है तो इसको भी हम t स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम चीज़ लिखी हुई है। तो ये हमारा हो जाएगा t स्क्वायर माइनस का 2t, और ये हमारा हो जाएगा 2C1। अब अगर जो बाद में +1 इधर कर लें, +1 इधर कर लें, और इस पूरे को जो मैंने माना है इसको अगर हम c पुट कर लें, और ये अगर आप देखो तो ये हमारा दे रखा है t माइनस का 1 और इसका स्क्वायर, और ये हमारा है c। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो हमारा जो t है माइनस का 1, ये जब यहाँ पे साइन मतलब हटेगा यहाँ से, तो ये हमारा कुछ आ जाएगा c, इसका अंडर रूट ले लेंगे, या इसको हम 2 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेट मुझे क्या यहाँ पर c आपको ला करके दिखाना है, वरना आप समझोगे कि हो सकता मे बी ये अपनी तरफ से कोई चीज़ मैं लिख रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं है, इसे कंसीडर करते हुए मैं लेकर के चल रहा हूँ। देन t बराबर अगर जो आप देखोगे तो C2 + 1, क्योंकि ये सारी कांस्टेंट का कोई यहाँ पर अभी मीनिंग नहीं है, बस ये आपको
सुविधा के लिए मैं इनको बार बार कुछ ना कुछ लेट कर रहा हूँ। अब इस पूरे को अगर जो बाय मैं अगर सी कंसीडर कर लेता हूँ तो ये हमारा टी जो है वो हमारा सी हो जाएगा, और मैंने टी को अभी आपको दिखाया है, ये यहाँ पर मैंने माना भी है, ये हमारा एक्स हो जाएगा, तो ये हमारा सी इक्वल हो जाएगा, मतलब सी ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब ये हमारा जो मॉड है एक्स ये हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा सी के। जब ये मैं रिजेक्ट, ये मैंने पहले ही लेकर के चला था कि जब ये रिजेक्ट कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सारा हटा दें, तो ये हम अगर देखें तो रिजेक्ट एच नॉट, तब हमें कंडीशन क्या मिली है, मॉड एक्स ग्रेटर देन सी, ये हमें मिला है। देन इसमें अगर जो बाद में सी को अगर जो बाद में आप देखो तो जितने भी वो आप पुट करते हुए लेट करते हुए आए हो उनको अगर आप देखोगे तो ये हमेशा हमारा 0 से बड़ा होगा वैल्यू नंबर। तो ये हमारा जो इसके लिए हमारा जो कौन सा सही रहेगा तो वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ गई, प्रॉब्लम ये है, देखो एक मिनट बस मैं उसी चीज़ को दोबारा लिखता हूँ, वाई स्क्वायर बराबर मॉड वाई, और ये हमारा अगर सी सपोज 1 था तो ये अगर जो बाद में हम मान लेते हैं इसको मॉड एक्स को हमने टी कंसीडर कर लिया है और ये हमारा ग्रेटर देन 0 के होगा। तो ये अगर जो बाद में आप देखो टी स्क्वायर माइनस का 2t, और ये हमारा मैंने इधर +1 किया था और इधर भी +1 कर देंगे, तो ये हमारा अगर जो बाद में आप देखोगे तो t हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। देन आप इसको अगर जो बाद में कंसीडर कर लो c या c2, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, तो t बराबर t माइनस का 1, चूंकि यहाँ से दो वैल्यूज़ पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी, t सपोज इसको हम कुछ देर के लिए इक्वल मान लेते हैं, तो ये अगर जो बाद में c2 दे रखा है, तो यहाँ से अगर जो बाद आप कैलकुलेट करोगे तो t माइनस का 1 इक्वल टू अंडर रूट में हमारा, या अंडर रूट में प्लस माइनस करके आप लिखोगे अंडर रूट में c2, चूंकि ये जितनी भी वैल्यूज़ आप ऊपर से लेट करते हुए आ रहे हो ये c हमारा हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो ये जो हमारी वैल्यू होगी निगेटिव वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, तो ये हमारा होगा ये, और इसको जो हमने माना है वो ये हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हमारा c हो जाएगा, ये हमारा कुछ आएगा। तो यहाँ पर अगर जो बात, अब इसके लिए अगर हम ऑप्शन देखें, जो ये मैंने बताया था ये थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था, क्योंकि बात क्या है वहाँ पर ये जितने भी सी सारे ले करके आप आ रहे हो तो ये हमारा बेसिकली लास्ट में पॉजिटिव रहना चाहिए, और उस केस में ये हमारा बस एक कंडीशन ये बनता है। तो यहाँ पर अगर देखो मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो हमारा है वही एनपी लेमा की बात कर रहा है, तो रिजेक्ट एच नॉट ये सारा सब सही है, बस इसकी बात है, ये वाला तो इसमें साइन ही उल्टा लिखा हुआ है तो ये तो गलत हो जाएगा। इस केस में सिर्फ और सिर्फ ये हमारा सही होगा, ये फिर साइन वही है तो ये गलत हो जाएगा, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और हाँ एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए ये आप बता सकते हो, और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना, तो अगर जो बात मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा, अगर जो बात में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।